जलाल की वसीला, अपनी कलाम की वसीला बरकत दे और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। आज साहब ने मुझे दावत दी, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज खुदा के खादिम ने मुझे यहाँ पे बुलाया और खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं। तो मेरे अजीजों, आइए हम कलामे खुदा से चंद बातों को सीखेंगे। तो मेरे बहनों भाइयों, आज जो रोजों का महीना है, रोजों के महीने में हमने क्या हासिल किया है। बहुत सारे लोग हैं रोजा रखते हैं, रोजे का मेन मकसद क्या है? रोजा तो सभी लोग रखते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं, ये कैथोलिक ने 40 रोजे मुकर्रर कर दिए हैं। मेरे बहनों भाइयों, कलामे मुकद्दस से हम सबसे पहले देखते हैं खरूज की किताब। खरूज की किताब उसका 4 बाब उसकी 28 आयत को देखेंगे और भाई सैमुएल पढ़ने में रहनुमाई करेगा। जी 34 बाब उसकी 28 आयत। हमने देखने की शुरू से लेकर अजीजों, खुदा की कलाम में यूं लिखा है, वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, जब बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालने वाला मूसा, जिसके वसीला 40 दिन का सफर कितने दिन का बन गया, कितने सालों का बन गया? 40 साल का। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग रोजा नहीं रखते। रोजा मेरी और आपके लिए बरकत का बायस है। हम लोग कह देते हैं, नहीं, रोजा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रख लिया था। मैंने रोजा किस मकसद के लिए रखना है? दाऊद की तरफ देखिए तो 2 शमूएल और उसमें लिखा हुआ है, जब दाऊद का बेटा बीमार था तो उसने रोजा रखा और टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़ने का क्या मकसद है? मेरे अजीजों, टाट तोड़ने का मकसद तौबा की तरफ लेकर जाता है, ताकि हम बदी से, गुनाह से और बुराई से बचकर अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के साथ पाक और साफ कर सके। हालेलुया।
मसीह के अंदर रोजा नहीं रखते तो मत सोचिए कि मैं मसीह हूं। मसीह यहां से ऊपर ऊपर हूं, शायद से ऊपर अंदर से नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तेरा दिल मेरी हाइकल है। जब हाइकल हमारी नापाक है, हाइकल के अंदर और चीजें भरी हुई हैं और उस हाइकल को हमने पर गंदा किया है, मत सोचें कि हम मसीह के लोग हैं। मेरे अज़ीज़ों, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 आयत को देखें। जब रोजा रखते हैं तो हमें दूसरे शख्स को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि मेरा रोजा है और बहुत सारे लोग मेरे जैसे इस बात को जाहिर करते हैं, मेरा रोजा है यार, मैंने काम नहीं करना। मेरा रोजा है, मैंने काम नहीं करना। और रोजा रख के काम करके अपना रिज़्क कमा के अपने बच्चों को परवरिश करके फिर हमारा रोजा जो है खुदा को मंजूर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, रोजे के मुतालिक देखा जाए तो रोजा मक्का आज़र ने भी रखा था। मक्का आज़र ने जब रोजा रखा तो उसने क्या किया था जी? मक्का आज़र ने क्यों रोजा रखा था? अपनी काम को पूछाने के लिए, अपनी काम को बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग रोजा नहीं रखते अपनी घरानों को बचाने के लिए, अपनी घर को बहाल करने के लिए, अपनी कौम को पूछाने के लिए हम रोजा रख सकते हैं। तो जब रोजे का मकसद कोई नहीं तो अपने बदन को दुख देना, अपनी जान को दुख देना और फायदा हासिल नहीं करना, उस रोजे का कोई फायदा नहीं। या लोगों को बुता दिया, लोगों को बुता दिया तो वो हमारा रोजा नहीं, क्योंकि उसका अजर हमने पा लिया है। जब हम रोजा रखें तो अपने साल में क्या करना है? तेल डालना है और मुंह को धोना है और अपने आप को खुदा के साथ दुआ में ठहर जाए, कलाम में ठहर जाए और खुदा के साथ बातें कर सके। हालेलुया। तो जब रोजा रख के लोगों को बुता दिया और दुआ में नहीं ठहरे तो हमें बरकत को नहीं मिलेगी। मत सोचिए कि मैंने रोजे रख के इतने रोजे रख लिए, इतने रोजे रख लिए ताकि मुझे भाई सामियल, भाई दूसरा, मेरी बहन, मेरा भाई कहेगा ये बड़ा खुदा परस्त आदमी है। हालेलुया। हम खुदा परस्त ना बने बल्कि सादिक बन जाएं। क्या बने? कलाम मुकद्दस में मिसाल की किताब में लिखा, मेरा सादिक गिरेगा मैं उसे क्या करूंगा? खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा
वो जरूर रोजा रखें। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में रोजे के जिक्र बहुत सारी जगह पे हैं। तो यशायाह 58वां बाब उसकी 3री आयत को हम देखेंगे। जब रोजा रखकर अपने आप को हम तब्दील कर लेते हैं तो फिर हम मसीह हैं। रोजा रखने के वसीला हमारी जिंदगी बदल जाती है। रोजा रखने के वसीला हमारी खुदा के साथ बातचीत होती है। रोजा रखने के वसीला से हम कलाम खुदा हमारे साथ होता है। बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं खुदा कैसे बातें करता है, खुदा क्या इसको खाने मिलता है? मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादिम आपके सामने हूं। खुदा के साथ बातें हैं, खुदा के साथ मुलाकात है, खुदा के साथ वाक़ियत है और खुदा अपने लोगों को कलाम के वसीला बुलाता है। यिर्मयाह नबी की तरफ देखिए। यिर्मयाह नबी खुदा का बंदा जेल में था, कैद खाना में था, परेशान था और खुदा ने कहा जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? हालेलुया। जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता वो तुझ पर जाहिर करूंगा। जब रोजा रखेंगे और लोगों को नहीं बताएंगे फिर खुदा आपके साथ हम कलाम होगा। जी यशायाह निकालिए 58 उसकी 3री आयत। अब बाप अजीजों, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, वो कहते हैं हमने इसलिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, पर सब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आमीन आमीन हालेलुया। हम ज्यादातर रोजा इसलिए रखते हैं ताकि मैं लोगों को शेयर कर सकूं, लोगों के साथ बातें कर सकूं और लोगों को दिखा सकूं मेरा रोजा है और मैंने काम नहीं करना यार, मैंने सो जाना है, लेट जाना है। तो दाऊद ने जब रोजा रखा वो उसके बुजुर्ग उसको उठाने के लिए आए और दाऊद ने जमीन पर पड़ा रहा और उसने बुजुर्गों की आवाज को नहीं सुना। वो जमीन पर पड़ा रहा और 30वें दिन के बाद जाकर क्या हुआ? उठ गया। आज हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर खुदा के साथ मुलाकात नहीं की, अगर खुदा के साथ बातचीत नहीं की तो फिर हमारा मसीह होने का फायदा कोई नहीं। मलका आजार ने रोजा रख के और सुलेमान बादशाह के पास गई और जाकर अपना आयन बनवा लिया और क्या किया? अपनी जान को बचा लिया। हमारा रोजा रखने का मकसद हकीकी तौर पे है कि हम अपने खुदा को, अपने मुनाजी को,
अपने मालिक को, अपनी निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी के अंदर अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए। ऐ खुदावन, तूने मेरे लिए दुख उठाए। आज ये हम बहुत से लोग इस बात को याद करते हैं कि ये हमारे लिए सदमे का महीना है, रोजों का महीना है, लेकिन सदमा नहीं, मत सोचिए, सदमा नहीं, बल्कि हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए ताकि रोजा रख के हम अपनी खुदा के साथ बातचीत कर सकें। तो जब रोजा नहीं रखते तो हम बेफायदा दुआ भी करते हैं। हमारा हकीकी तौर पे मकसद होना चाहिए कि हमने किस मकसद के लिए रोजा रखा है, यह दुआ किस मकसद के लिए कर रहा हूं, यह कर रही हूं। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी 5वीं आयत है। बाप इब्राहिम की तरफ देखते हैं, बाप इब्राहिम हमें क्या सिखा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने एक इनपढ़ आदमी हूं। जब स्कूल में जाता था तो स्कूल के सामने एक बहुत बड़ी टाली थी, दरख्त था, उसके साए के नीचे बैठकर घर वापिस आ जाता था। आज मैं उस बात को देखता हूं, लेकिन खुदा मुझे कह रहा तुझे पढ़ रह के काम लेना है। मैंने पढ़ने की भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, मैंने तुझे न पढ़ रखना है। मेरे अजीजों, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, इस लायक ना था जिस लायक उसने मुझे बनाया, बूढ़े से मुझे उठाया है और उसने तख्त पर उठाया है। ये मेरी हिकमत को नहीं, ये मेरी खूबी को नहीं, ये खूबी उसकी है जो मेरे अंदर है। आमीन आमीन। ये खूबी उसकी है जो मेरे लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे अजीजों के लिए, जिन लोगों ने यीशु पर ईमान लाए उनके लिए, सबके लिए नहीं, मासूम जी के सबके लिए है। ये 5वीं आयत को देखेंगे। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यही गदही के पास ठहरो, गधे के पास ठहरो, और ये लड़का दोनों जरा वहां ये लड़का और मैं जरा जाएंगे, हम सजदा करके वापिस आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? बाप इब्राहिम को जब खुदा ने कहा कि उस चीज की कुर्बानी दे जो सबसे तुझे पसंद है। पसंद है। हालेलुया। अगर बाप इब्राहिम अपनी बीवी सायरा से पूछ लेता कि मैं बच्चे की कुर्बानी देने के लिए जा रहा हूं, तो माई सायरा ने क्या कहना था? खास तौर पे मेरी बहनों को, बेटियों को, जिनके घर औलाद है, उनको खास तौर पे पता है। बहन है, बीवी है, माँ है, वो अपने बच्चे की बुराई को, गुनाह को छिपा लेती है ताकि इब्लीस का मंसूबा कायम ना हो। और बाप इब्राहिम अगर अपनी बीवी से ये बात कर देता कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए जा रहा हूं, तो
बाप इब्राहिम को रोक देना था। नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा कुर्बान करेगा। एक ही तो मेरा बेटा है, वो भी तू कुर्बान कर देगा। तो बाप इब्राहिम ने उसको नहीं बताया, गद्दियां गद्दे ले लिए और बेटे को साथ ले लिया और पहाड़ के नीचे जाकर कहने लगा कि तुम जवानों यहाँ पे ठहरो, मैं और ये लड़का हम जाएंगे वहां पे सजदा करके वापिस आ गए। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो बेटे ने कहा, बाप जिस चीज की हमने कुर्बानी देनी है वो चीज तो हमने ली नहीं। तो बाप ने क्या कहा, बेटा खुदा खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर के साथ बाप इब्राहिम के लिए क्या तालियां होनी चाहिए। हालेलुया। बाप इब्राहिम ने कहा खुद खुदा मुहैया करेगा। आमीन। और जब खुदा ने उनके लिए मेंढा भेज दिया, वो पहले ही भेज दिया, और जब जाकर अपनी जगह पे पहुंचकर उनने कुर्बानगाह को तैयार किया और बेटे को कहने लगा, बेटा आपकी कुर्बानी है। क्या कहा, आपकी बेटा आपकी कुर्बानी है। तो बेटे ने कहा, बाप मैं हाजिर हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आजकल का बेटा होता तो क्या अंदर चल तू मैनू कुर्बान करने लगे हैं, मैं तेरी कुर्बानी ना देव। और हो सकता इन्हीं गल करता तो नासी जाता, लेकिन उस बेटे ने फर्मा बरदारी की और कहा, अब आप मेरी कुर्बानी है लेकिन मेरी आंखों पे पट्टी बांध ले, ऐसा न हो कि आपकी कुर्बानी खुदा हो जाए, ऐसा न हो कि मैं तेरी आंसुओं को देखूं और खुदा को कुर्बानी पसंद ना आए। तो जब खुदा ने बाप इब्राहिम के ईमान को देखा और बाप इब्राहिम को कहा, ऐ इब्राहिम हाथ को रोक और वो देख मेंढा, उसको लाकर क्या कर, ज़िबा कर, उसकी कुर्बानी दे। मेरे अजीजों, बाप इब्राहिम की तरह हमने क्या करना, चुपके से क्या करना, रोजा रखना है, कुर्बानी देनी है, शुक्रगुजारी देनी है, हदिया देना है और दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। आमीन। आमीन। तो जब हमने दूसरों को दिखा दिया तो उसका अजर हमें खुश नहीं मिलेगा। सही है। उसका अजर हमने बरकत लेनी है तो कैसे लेनी है, जब तक अपनी जिंदगी के अंदर गौर नहीं करेंगे, जब तक फिक्र नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी जिंदगी को बदलें। रोजा जो है वो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए है और खुदा के साथ मुलाकात करने के लिए है। यीशु मसीह ने कितने दिन का वाक़या किया? तो यीशु मसीह को शैतान ने कितना आजमाया, कितनी मर्तबा आजमाया गया? 3 मर्तबा। जब पहली मर्तबा यीशु मसीह को कहने लगा कि ये पत्थर है, इसको को रोटियां बन जाए,
तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? इंसान से प्यार देता रहेगा और शहर के बाद जो खुदा का उसे लिखे हालेलुया। किस बात से? जो खुदा के उसे लिखे है। तो क्या होता है मुंह के अंदर? अगर हमारे अंदर कलाम है तो फिर हमें भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। आमीन। अगर कलाम है हमारे अंदर तो फिर हमें भूख नहीं लगेगी। तो अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं तो फिर हमें भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी। बेशक। आमीन। तो मैं अपनी बात करने लगा हूं। मैंने जब कभी भी रोजा रखता हूं तो जब दुआ में ठहर जाता हूं तो सारा कुछ क्या हुआ? पेट भरा हुआ है। भूख को नहीं, प्यास को नहीं, दुख को नहीं, मुसीबत को नहीं, खुशहाली है। तो दुख पाने के बाद खुशी मिली। हालेलुया। आज हमें चाहिए अब अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। अपने अंदर या अपने घर में खुशहाली लेनी है तो रोजा रखकर अपने खुदा के साथ बातचीत करें। हालेलुया। हालेलुया। रोजा रखेंगे और दुआ में ठहर जाएंगे, जो कुछ आप कहेंगे वो मिल जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा। मेरे अजीजों, दुआ तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, लेकिन ख्याल मेरा घर की तरफ है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ख्याल मेरा अपने काम की तरफ है, ख्याल मेरा अपनी गाड़ी की तरफ है। खुदावंद मुझे ये चीज है, चीजों की तरफ है जो हमें ढूंढना चाहिए, वो हम नहीं ढूंढते। कलाम मुकद्दस में लिखा है 9 बाब में, मत्ती की इंजील 9 बाब में, पहले उसकी आप बादशाही को तलाश करो, पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही को तलाश करो, बाकी चीजें दान में मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने रोजा रख के इनाम लेना है। इनाम में हम हर चीज ले सकते हैं। बेशक। तो जब इनाम हम रोजा नहीं रखे, दुआ में नहीं ठहरते, फिर बाद वक्त हम क्या करते? चलते चलते दुआ की, चलते चलते दुआ की और क्या किया? यार वक्त हो गया, ड्यूटी तो लेट हो गई। बुरे लोगों की तरफ देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने कोई बड़ी बरकत है, लेकिन उनके अंदर भी बुत परस्त भी हैं, जादूगर भी हैं और ईमानदार भी वहां पे मौजूद हैं। जो ईमानदार है वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, वो रोजा भी रखते हैं, वो खुदा से जो कुछ मांगते हैं वो लेते हैं। तो जब तक हम अपनी नौकरी को या अपने रिज़्क को दुरुस्त नहीं कमाते या रोजा रख के अपने खुदा के साथ बातें नहीं करते, अपने खुदा के साथ मुलाकात नहीं करते, तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। देखा जाए तो हम के मर्तबा में खुद भी नौकरी पे जाने के लिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन वो लोग 3 मिनट नौकरी पे पहले जाते हैं। और जब चर्च में जाते हैं, चर्च की बात आई है तो मुझे याद आया है, कितने लोग हैं जो लेट आए हैं? कितने लोग हैं जो लेट आए हैं? हालेलुया। बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने इकरार कर लिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, गोरे लोग जब चर्च में जाते हैं तो 5 मिनट पहले जाते हैं।
वो खुदा के काम को बहुत बड़ी तरजीह देते हैं, तो हम कई वक्त हमारे बाप पढ़ी जाती है तो उस वक्त आके शामिल हो जाते हैं। मेरे अजीजों, नौकरी का वक्त है, ड्यूटी का टाइम है, सुपरवाइजर का डर है, अफसर का डर है, लेकिन खुदा का हमें कोई डर नहीं कि हम लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारी तैयारी नहीं खत्म होती। हमने एक कुछ काम करने हैं, वो काम करके तो फिर खुदा के घर जाना है। पहले खुदा का घर, पहले खुदा का घर और फिर काम, फिर हमें बरकत मिलेगी। आमीन आमीन। तो जब हम पहले कामकाज को करते हैं तो फिर हमने रोजे के लिए अपने आप को क्या करना है? प्यार करना, वक़्फ़ करना, अपनी जान को दुख देना है, अपने बदन को दुख देना है, अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करना है, ताकि मेरे लिए खुदा ने ये वक्त दिया है तो जब भी जी जाए रोजा रखें। रोजा रखने के वसीला आप दुख से, बीमारी से, बुरे मंसूबों से, बुरी रफ्तों से, बुरे ख्यालों से आप क्या होगा? पाक रहेंगे और खुदा आपके अंदर होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, रोजा रखने का हमारा मकसद है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर क्या करें? दावत दें। यीशु मसीह को 3 मरतबा इब्लीस ने आजमाया। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। पहली मरतबा तो रोटी से आजमाया गया, जिसके वसीला हमारे अंदर से जब कलाम निकलेगा तो फिर क्या करेंगे? इब्लीस का सामना कर सकते हैं। और दूसरी मरतबा यीशु मसीह को कहां पे ले गया था? पहाड़ की चोटी पर। पहाड़ की चोटी पर। तो क्या कहा? ये सारी शानो शौकत सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा और तू क्या करेगा? मुझे झुककर सजदा करेगा। तो यीशु ने क्या कहा? अपने खुदा को सजदा करें। अपने खुदा को सजदा कर। अपने खुदा को सजदा करना है और सिर्फ उसी की इबादत करनी है। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। हम दूसरे की भी कभी कभी साथ चलते चलते इबादत करते हैं। वो कौन है? लूसीफर, फरिश्ता है। चलते चलते नहीं, आप छोटा जिहा झूठ बोल ही देने, छोटा जिहा यार इनू गल तो टाल ही देने। फोन से सब तो पहले क्या होता है? झूठ। सच्चाई तो कबूल करोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। तो तीसरी मर्तबा यीशु मसीह को हैकल के किंगरे पर जाकर खड़ा किया और यीशु को क्या कहा? अपने दाएं नीचे गिरा दे। क्योंकि लिखा है तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? ऐ शैतान दूर हो जा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? शैतान दूर हो जा। तो क्या हुआ? उसके लिए आसमान खुल गया। आमीन। क्या हुआ? आसमान खुल गया। आसमान से फरिश्ते आए और आकर यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब आप भी रोजा रखेंगे तो आपकी भी खुदा के फरिश्ते आकर आपकी खिदमत करेंगे। मैं जब कभी रोजा रखता हूँ तो यकीनन खुदा के फरिश्ते आकर मेरे साथ वाकई करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी को जब बदल लेंगे तो खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया। तो
जब अपनी जिंदगी को नहीं बदला, अपनी इरादा को नहीं बदला, अपनी ख्वाहिशों को नहीं बदला, झूठ और बुराई को नहीं छोड़ा, गुनाह को नहीं छोड़ा, तो फिर खुदा नहीं आपके साथ। फिर कौन है? लूसीफर फरिश्ता। कहानी लंबी हो जाएगी, मेरा जी चाहता है कि मैं थोड़ी सी बात झूठ की बुनियाद, थोड़ी सी बात देखिए। कलाम मुकद्दस पैदाइश की किताब 3 बाब, उसमें जब माई हवा और बाबे आदम के पास लूसीफर फरिश्ता गया तो क्या कहने लगा? वहां पे झूठ बोलने लगा, और झूठ शुरू से बुनियाद है। वो हमारी हड्डियों से, वो हमारे खून से, वो हमारे बदन से, हमारे गोश्त के अंदर मुलव्वस है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि हमको गुनाह से खुलासी दे दे, गुनाहों से निजात मिल जाए। मैं हवा को कहने लगा कि हवा क्या बाकी सारे दरख्तों के फल खाते हो? तो माई हवा ने कहा नहीं, जो दरमियान में है उस फल को हम हाथ भी नहीं लगाते। तो क्या उसने उनको हलाशेरी दी, झूठ बोल दिया, बुनियाद रख दी। ये तो खुदा ने अपने लिए रखा हुआ है। ये आप खाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप खुदा की मानद बन जाएंगे। तो क्या पहले झूठ जो था वो शुरू हो गया, बुनियाद बन गई, और वो झूठ हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं खारिज होता। लेकिन जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसकी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के अंदर सच्चाई भर जाती है। हालेलुया। तो आज हमें जरूरत है हम सच्चाई को कबूल करें, सच्चाई आपको आजाद करेगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन।